वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। चवर छत्र तख्तां दे मालिक जुगो जुग अटल शब्द गुरु धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की पावन पवित्र हजूरी के अंदर सतगुरां दे प्यार दे विच जुड़ बैठी गुरु प्यारी गुरु सवारी साध संगत जीओ। गरीब नवाज गुरबाणी दे अंदर बख्शिशां करदे ने। ऐ मनुख दुनिया दे विच आया है, परमात्मा दे नाम दा धन इकट्ठा कर। सतगुरु जी गुरबाणी अंदर बख्शिश करदे ने, हर जस रे मना गाए ले जो संगी है तेरो, अवसर बीत्यो जात है कहो मान ले मेरो। सतगुरु जी कहते भाई अवसर का अर्थ उम्र समा बीतता जा रहा है, उम्र घटती जा रही है। तू परमात्मा का जस क्यों नहीं गाउंदा, उस मालिक के नाम का धन इकत्र क्यों नहीं करता। और ये भी सानू सतगुरु जी गुरबाणी अंदर समझाते ने। गरीब नवाज किरपा करते ने, अगर जे तू दुनिया के अंदर आया है, मनुखा जन्म तेनू मिलिया है, अपने असली मकसद नूं तू समझिया नहीं कि संसार के अंदर मैं आया क्यों हाँ, कादे वास्ते आया ये दुनिया के अंदर। सतगुरु जी कहते आयो पढ़न सुनन को बाणी, इस काम वास्ते तू दुनिया के अंदर आया है, गुरबाणी नूं पढ़ना और सुनन वास्ते। पढ़िया भी मनुख का मन निर्मल हुंदा है, गुरबाणी सुनन दे नाल भी मनुख नूं लाभ प्राप्त हुंदा है। पर सतगुरु जी कहते असल विच होया कि ये संसार बड़ा मिठा लगन लग पिया। परमात्मा नाल कीते होए जिहड़े वादे सी सिमरन दे, भजन बंदगी दे, चंगे कम्मां दे, वो सारे भुल गए। भुल उदों ही गए जदों जन्म होया। लिव छुटकी लगी तृष्णा माया अमर वरताया। माया ने अपना प्रभाव उस वक्त ही पा दिता जिस वक्त जन्म होया। ते सतगुरु जी कहते आया कादे वास्ते सी, वो कित्थे याद रह गया। आयो पढ़न सुनन को बाणी, नाम विसार लगे अन लालच। सतगुरु जी कहते नाम नूं भुल गया, परमात्मा की बंदगी नूं भुल गया। अन लालच तो भाव है संसारक मोह माया दे जाल दे विच फस गया। ते उहदा रिजल्ट फिर अखीर नूं की निकलिया, बिरथा जन्म प्राणी। मनुखा जन्म जिहड़ा सी वो व्यर्थ ही चला गया। इउं समझ लईए आपां बाजार दे विच गए हां, घरों कोई वो वस्तु लैण वास्ते गए हां जिहदी घर दे विच सख्त जरूरत है। आपां स्पैशल तौर पर बाजार दे विच गए और बाजार दे विचों उस वस्तु खरीदण दा सानू ख्याल ही ना रह गया। और होर होर वस्तुआं जिन्हां दी घर दे विच बिल्कुल जरूरत ही है नहीं सी, वो खरीद के रख लईआं। उन्हां दा सतगुरु जी कहंदे की लाभ है। दुनिया के अंदर आए मनुख नूं सब कुछ याद है, खाना पीना हसना सौना, विसर गया है मरना। सतगुरु जी कहते भुख लगती है खांदा भी है, प्यास लगती पींदा भी है, नींद आउंदी है सौंदा भी है, खुशियों का समा हुंदा हसदा खेड़दा भी है। ये समा बहुत है मनुख दे कोल। पर सतगुरु जी कहते विसर गया है मरना। ये संसार तो जाना जिहड़ा सी वो इहनूं भुल गया भी ये अपना देश नहीं है, मेरा अपना घर है, जमीन जायदाद है, कुछ भी अपना नहीं है। सचमुच कुछ अपना नहीं है। सतगुरु जी गुरबाणी अंदर सानूं समझाउंदे ने, सब देश पराया। ये सारा देश जिहड़ा पराया है।
पर कीता की जावे, मोह जाल दे विच मनुख फस गया, परमात्मा की याद ना रह गई, अपना मरना भुल गया। तो सतगुरु जी कहते खसम विसार लगे अन लालच, बिरथा जन्म प्राणी। खसम मालक नूं भुल गया, होरना लालचां दे विच, संसारक मायक पदार्थां दे विच इन्ना खचत हो गया, परमात्मा का चेता ही भुल गया। इस करके सतगुरु जी कहते ने, मान लो आप उदाहरण लै रहे हैं कि बाजार दे विच गए, जिहड़ी वस्तु की घर विच अति जरूरत सी, नहीं सरदा उहदे तो बिना वो असीं ना खरीदी, होर खरीद के रख लईआं, तो फिर साडा बाजार च जाना तो व्यर्थ ही हो गया ना। इस तरह सतगुरु जी कहते दुनिया दे विच आया है नाम का लाहा लैण वास्ते। सतगुरु जी बख्शिश करते, मनुख बिन बूझे बिरथा आया। मनुख किहड़े मकसद वास्ते संसार दे अंदर आया, जे उस वस्तु नूं भुल गया तो सतगुरु जी कहते ने वो तो व्यर्थ ही आया होया ना। दुनिया दे विच आना ना आना एक बराबर है, मनुखा जन्म अनमुल्ला है, पर इहदी कदर ना कीती। मनुख बिन बूझे बिरथा आया, व्यर्थ ही आया दुनिया दे अंदर। तो सतगुरु जी कहते भाई अपने आप दे विच मनुख कहता चंगे तो चंगे अपनी हैसियत मुताबक महंगे तो महंगे कपड़े पाउंदा है, चंगे तो चंगा खाना खांदा है, और कई कुछ संसार दे अंदर पदार्थां नूं भोगदा है। तो सतगुरु जी कहते ने फिर इहदी हालत की है गुरु की नज़र दे विच। मनुख बिन बूझे बिरथा आया, अणक साज शिंगार बहु करता। शरीर नूं शिंगारन दा, घर नूं शिंगारन दा हर एक मनुख जिहड़ा है वो यतन करदा है। अणक साज शिंगार बहु करता, ज्यों मृतक उठाया। सतगुरु जी कहते ने परमात्मा की बंदगी तो बिना तू जिउंदा होया भी एक तुरी फिरदी लाश ही है, जे परमात्मा की बंदगी नहीं है। मनुख बिन बूझे बिरथा आया, अणक साज शिंगार बहु करता, ज्यों मृतक उड़ाया। मृतक मरे होए मुरदे नूं भावें किन्ना महंगा कफन पा दिओ उहदे ते की असर है, सोना चढ़ा दिओ की असर है, चंदन चढ़ा दिओ की असर है, उहदे ते कोई भी असर नहीं। जाओ मृतक को चंदन चढ़ावे उस ते कहो कौन फल पावे। मुरदे नूं चंदन ले लेप दित्ती जो की उहदे तो लाभ हो सकदा, कुछ भी नहीं हो सकदा। इस करके सतगुरु जी कहते जिउंदा तू तां है जे परमात्मा की बंदगी करेगा। सो जीव्या जिस मन वसिया सोए, नानक अवर ना जीवै कोए। जे जीवै पत लथी जाए, सब हराम जेता किश खाए। गुरबाणी ने सानू समझाउण दी कोई कसर नहीं छड्डी, पर आपां ना समझण दी कोई कसर नहीं छड्डदे भी जो गुरबाणी कहंदी है कही जावे, असीं थोड़ी समझना। इस करके सतगुरां ने अज दे पावन पवित्र शब्द के अंदर भी ऐसियां बख्शिशां कीतियां ने, समझाया है सानू। सो रोजाना की तरह गुरबाणी के शब्द के विचार नाल आपां जुड़ीए लड़ीवार तहत, और शब्द के विचार नाल जुड़न तो पहलां मनां नूं इकागर करते हुए करिए रसना पवित्र ते आखो जी सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। नवाड़ा हंस महला पंजवा। साध संग हरे अमृत पीजै, ना जियो मरे न कबहू छीजै। वडभागी गुर पूरा पाइयै, गुर कृपा ते प्रभु ते आइए रहाओ। रतन जवाहर हर मानक लाला, सिमर सिमर प्रभ भय निहाला। जात कात पेखों साधु शरणा, हर गुण गाय निर्मल मन करना। घट घट अंतर मेरा स्वामी उठा,
नानक नाम पाया प्रभ तूठा। धन धन साहिब श्री गुरु अर्जन देव महाराज सच्चे पातशाह बख्शिश करते ने, सानू उपदेश पै करते ने। साध संग हर अमृत पीजै। साध संग दा अर्थ है गुरु की सत्संगत दे विच बैठ के अमृत पीना चाहिए। हुण सवाल ये पैदा होंदा कि किहड़ा अमृत पीना है? अमृत किहड़ा पीना है? बाणी गुरु गुरु है बाणी विच बाणी अमृत सारे। गुरबाणी कहे सेवक जन मानै प्रतख गुरु निस्तारे। आ अमृत पीना। गुरबाणी गुरु है, गुरु ही गुरबाणी है। इसका अर्थ भाव की है? जो गुरबाणी है निरंकार दी है और जो निरंकार है वही गुरबाणी है। जिन्हों धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज सच्चे पातशाह बख्शिश करते हैं ना, आद अंत एक अवतारा सोई गुरु समझियो हमारा। नमस्कार ते सही को हमारी सगल प्रजा जिन आप सवारी। साडा गुरु कौन है? शब्द गुरु है। आद अंत एक अवतारा। जदों संसार नहीं सी बनया उदों भी शब्द सी, गुप्त रूप दे विच, अज प्रगट रूप दे विच, गुरबाणी दे रूप विच, धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज दे रूप विच प्रगट है। और सतगुरु जी कहंदे ने बाणी गुरु गुरु है बाणी विच बाणी अमृत सारे। सारे अमृत गुरबाणी दे अंदर ने। जिन्हों धन गुरु अर्जन देव महाराज कह रहे हैं साध संग हर अमृत पीजै। विच बाणी अमृत सारे। गुरबाणी कहे जो गुरबाणी कहती है, उपदेश करती है जो गुरबाणी। सेवक जन मानै। सेवक ने उस गुरु के उपदेश नूं मनना है। सेवक जन मानै जिन्हें मान लिया भी धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज साडा गुरु है, गुरबाणी साडा गुरु है। ਉਹਦੇ वास्ते गुरबाणी की है? प्रतख गुरु निस्तारे। ਉਹਦੇ वास्ते तो प्रतख गुरु है। ਉਹਨੂੰ होर कितों दुनिया के अंदर गुरु लभन की जरूरत नहीं है। ਉਹਨੂੰ नहीं जरूरत। आ इसे शब्द के अंदर अगे जाके सतगुਰਾਂ ने भी सानू समझा देना। ना समझिए वो वखरी गल है। सतगुरु जी कहते साध संग हर अमृत पीजै। गुरु की सत्संगत विच बैठ के गुरबाणी पढ़नी सुननी चाहिए है। एक ही है अमृत पीजै। तो सतगुरु जी कहते फिर इसका लाभ की होएगा? क्योंकि लाभ दसना भी जरूरी है। कोई भी आपां काम करते हैं दुनियावी तौर पर आपां करन तो पहला वेखते हैं भी भाई ये कारोबार करना है, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਲਾਹਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏਗਾ, ਫਿਰ ਹੀ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਤ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਰੂਪੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਵੋਗੇ ਫਿਰ ਮਿਲੇਗਾ ਕਿ ਨਾ ਜਿਉ ਮਰੇ ਨਾ ਕਬਹੂ ਛੀਜੈ। ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਦੇ ਮੌਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਨਾ ਜਿਉ ਮਰੇ। ਜਿਉ ਮਰਦਾ ਕਿਹਦਾ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਦੁਨਿਆਵੀ पदार्थों के विच इन्ना ज़्यादा खचत हो गया, परमात्मा का कदे सिमरन ही नहीं किया, ना कदे बंदगी की, ना कदे गुरु चरना च आउणा, ना गुरबाणी सुननी, ना पढ़नी। जे पढ़ी भी अमल ना किया उसका की फायदा होया? कुछ भी फायदा ना होया। जिस तरह सानू बहुत ज़्यादा प्यास लगी होवे, अत दी गर्मी होवे तो आप पानी पीना है, अपनी पेट च जाएगा, प्यास बुझ जानी। अगर जे मूँह दे विच कोई करूड़ियाँ कर करके बाहर सिटी जाए ਉਹਦਾ कोई भी लाभ नहीं होना। प्यास ज्यों दी त्यों रहनी है। इस तरह गुरबाणी पढ़नी है, गावी है, सुनी है, मन रखी है, भाओ, ये तिन्ने काम करने ने सिख ने। गुरबाणी नूं पढ़ना भी है, गावी है तो भाव है गुरबाणी नूं पढ़ना। सुनी है जो मैं पढ़ रहा हाँ वो मैं अपने कन्नां नाल सुना भी, भाव के मन नूं टिकाणे रखां। मन रखिए भाओ, भाओ का अर्थ प्यार दे विच भेज के गुरबाणी नूं गाउणा, फारमैलिटी नहीं पूरी करनी। मैं इन्ने सुखमणी साहब दे पाठ करना, मैं इन्ने जपजी साहब दे करना, पर जपजी साहब की झलक साडे चेहरे तो पैनी चाहिए है। सानू गुरबाणी ते अमल करना चाहिए। जपजी साहब के जिन्ने मर्जी पाठ करी जाइए,
जे गुरबाणी नूं मन्निया ही ना फिर की फायदा है। सतगुरु जी गुरबाणी अंदर जपजी साहब अंदर ही बख्शिश करते हैं, सबना जियां का एक दाता सो मैं विसर ना जाए। जे एक दाते नाल जुड़े ही नहीं, जपजी साहब जिन्नी मारी मर्जी पढ़ी जी की लाभ होएगा। इस करके सतगुरु जी कहते हैं साध संग हर अमृत पीजै, ना जीओ मरै ना तुहाडी आत्मा कदे मरेगी नहीं। आत्मिक तौर पर तुहाडी मौत नहीं होएगी। आत्मिक मौत किंदी हुंदी है? जिहदा अपने मालिक ते भरोसा नहीं हुंदा। ना कबहू छीजै, छीजै तो भाव हुंदा खराब होना। कदे तुहाडी आत्मा तुसीं खज्जल खुआर नहीं होवोगे, कदे भी खराब नहीं होवोगे जे अपने मालिक दे नाल जुड़ गए। सारे सुखां दा दाता सतगुरु जिहड़ा है उहदे नाल जुड़ गए तो फिर दुख जिहड़ा वो तो लागे भी नहीं आउंदा। भाव के मानसिक तौर पर मनुख दुखी नहीं हुंदा। इस करके सतगुरु जी गरीब नवाज बख्शिश करते हैं, वड भागी गुर पूरा पाइए, गुर किरपा ते प्रभु ध्याइए। वड भागी वड्डियां भागां दे नाल गुर पूरा पाइए, पूरा गुरु प्राप्त हुंदा। पूरे गुरु तो भाव की हुंदा? जिहड़ा कदे सतगुर मेरा सदा सदा ना आवे ना जाए। वो अविनाशी पुरख है जो सब में रहा समाए। साडा सतगुरु कौन है? ना जिन्हें जन्म लिया है ना जिन्हें मरना है। जितों आप विचार आरंभ की सी, आद अंत एक है अवतारा, सोई गुरु समझियो हमारा। ते सतगुरु जी कहते ने सतगुर मेरा सदा सदा ना आवे ना जाए। ना वो आया दुनिया के अंदर ना उन्हें जाना है, वो तो कण कण दे विच वसदा पिया है। इस करके गरीब नवाज सानू समझाउंदे ने उस मालिक दे नाल सानू जुड़ना चाहिए। वो वड्डियां भागां नाल पूरा गुरु मिलदा, जिन्हें ना जन्म लिया ना जिन्हें मरना है। वड भागी गुर पूरा पाइए, वड्डियां भागां नाल पूरे गुरु दे नाल जुड़िया जांदा। जिवें आपां धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज सच्चे पातशाह जी दे नाल जुड़दे हैं ना। ते सतगुरु जी कहते गुर किरपा ते प्रभु ध्याइए। गुरु की किरपा के द्वारा, गुरु किरपा करदा जो आपां रोजाना ही आके गुरु चरना च अरदासां बेनतियां करांगे, सच्चे पातशाह नाम की दात बख्शो, हम भीखक भिखारी तेरे तू निजपत है दाता। हो दयाल नाम दिओ मंगत जन को, सदा रहो रंग राता। मैनू नाम की दात बख्श। तो फिर गुरु किरपा करेगा। गुर किरपा ते प्रभु ध्याइए। गुरु किरपा के द्वारा फिर प्रभु परमात्मा वाहिगुरु नूं ध्याया जाता है। रहाओ रतन जवार हर मानक लाला, सिमर सिमर प्रभ भय निहाला। रतन जवाहर हर मानक लाला, ये सारे की ने अणमुल्ले गहने ने। रतन भी एक बादशाहां दे घरां दे विच हुंदा, महलां दे विच रतन जवाहर बहुत जिहड़े जिन्हां दी बहुत वड्डी कीमत हुंदी है। हर परमात्मा मानक लाला, लाल और मानक, मानक तो भाव हुंदा है जिहड़ा समुंदर के तल दे विचों वो प्राप्त हुंदा है। और खोजी जन जिहड़े ने वो खोजते ने, उस नूं लभ लैंदे ने। ते सतगुरु जी कहंदे ने हुण आपां वेखीए रतन जवाहर जिहड़े ने जां मानक लाल ने, ये किते सड़कां ते तां पै ही नहीं हुंदे। सड़कां ते नहीं पै हुंदे, उन्हां नूं लभना पैंदा है, जौहरी लोग लभ लैंदे ने। ते सतगुरु जी कहंदे सिख भी जिहड़ा वो जौहरी बने, परमात्मा जिहड़ा है वो रतन जवाहर है, वो मानक लाल है। परमात्मा उहदा नाम। सिख नूं जौहरी बनना चाहिए, ना कि रतन जवाहर की थां ते पत्थर इकट्ठे करके बह रहेगा, जिन्हों आपां नूं समझ नहीं है। रतन जवाहर अपने भावें सामने होवे, आपां नूं की पता है, अपने वास्ते तो एक वट्टा ही होएगा, पत्थर होएगा। पर जदों जौहरी जिहड़ा है उन्हें परख कर लैनी, उन्होंने उस वेले पता लग जाना भी ये रतन जवाहर है, ये मानक है, ये लाल है। जौहरियां नूं पता लग जाता। इस करके सतगुरु जी कहते सिख भी जौहरी होना चाहिए, अंध विश्वासी नहीं होना चाहिए। जिथे वेख्या उत्थे ही आस तक धर के बह गया। जौहरी होना चाहिए। हर हीरा जन जौहरी, हर जिहड़ा परमात्मा वो हीरा है, जन जिहड़ा सेवक है सिख है वो जौहरी होना चाहिए। हर हीरा जन जौहरी लैके मांडे हाट,
जब ही पाइए पारखू तब हीरन की साट। हीरन कहते ने ਜਿਹੜਾ ਵਦਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹੀਰੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਰਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵਦਾਨ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਥੋੜਾ ਵੱਡਾ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਤਾਂ ਪੱਥਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਭੁਰ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਟੁੱਟ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਜੇ ਉਹ ਹੀਰਾ ਹੋਇਆ ਫਿਰ ਆਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਇਆ ਪੈ ਸਕਦਾ, ਹਥੌੜਾ ਟੁੱਟ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਟਸ ਤੋਂ ਮਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹਰ ਹੈ, ਉਹ ਹੀਰਾ ਹੈ, ਉਹ ਰਤਨ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਹੈ, ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਉਹ ਫਿਸਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਤੀਆਂ ਲੋਹਾਂ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਗਿਆ। ਹਰ ਦਾ ਰੂਪ ਨੇ ਨਾ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਰੂਪ ਨੇ। ਹਰ ਹੀਰਾ ਜਨ ਜੋਹਰ, ਭਾਣ ਮਥਰਾ ਕਛ ਭੇਦ ਨਹੀਂ, ਗੁਰ ਅਰਜਨ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹਰ। ਉਹ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹਰ ਨੇ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਰੂਪ ਨੇ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀ ਜਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦੁਨੀਆ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਸੰਸਾਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਲਾਲ। ਲਾਲ ਤੋਂ ਭਾਵ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵ ਥੋੜਾ ਟੁੱਟ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਰਨ ਨੂੰ ਟੋਇਆ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਲਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਫਿਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਲਾਲ ਹੈ, ਉਹ ਹੀਰਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਰਤਨ ਜਵਾਹਰ ਹੈ। ਤੇ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਜੌਹਰੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਪਰਖ ਵਾਲਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ, ਰਤਨ ਜਵਾਹਰ ਹਰ ਮਾਣਕ ਲਾਲਾ, ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਪ੍ਰਭ ਭੈ ਨਿਹਾਲਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕੀਤੀ, ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਕੇ ਭੈ ਨਿਹਾਲਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਕੇ ਉਹ ਨਿਹਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਫਲਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਜਾਤ ਕਤ ਪੇਖੋਂ ਸਾਧੂ ਸਰਨਾ, ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਏ ਨਿਰਮਲ ਮਨ ਕਰਨਾ। ਜਾਤ ਕਤ, ਜਾਤ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ, ਕਤ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਕਿੱਥੇ। ਜਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਭਾਵ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੇਖੋਂ ਮੈਂ ਵੇਖਦਾ ਹਾਂ। ਪੇਖੋਂ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਵੇਖਣਾ, ਮੈਂ ਵੇਖਦਾ ਹਾਂ। ਸਾਧੂ ਸਰਨਾ, ਸਾਧੂ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਗੁਰੂ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਹਾਂ। ਭਾਵ ਭਾਵੇਂ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਆਉਣੇ ਆ, ਆਪਣਾ ਭਰੋਸਾ ਜਿਹੜਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ 'ਤੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ 'ਤੇ ਆ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਭਾਵੇਂ ਆਪਾਂ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਆਪਾਂ ਤੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਗੁਰੂ ਸਾਡੀ ਸਹਾਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿਣ ਮਾਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜੈ ਜਾਈਐ ਤਹਾਂ ਸੁਹੇਲੇ, ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਭ ਮੇਲੇ। ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾਵਾਂਗੇ ਗੁਰੂ ਸਹਾਈ ਹੋਏਗਾ ਸਾਡੇ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸਾਧੂ ਦਾ ਅਰਥ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਸਾਧੂ ਦਾ ਅਰਥ ਸਰੀਰਕ ਸਾਧੂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਵਾਲਾ ਸਾਧੂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਥਾਂ ਬੈਠਾ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਸਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਨਾ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਹੈ ਉਹ ਹਰ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਜਾਤ ਕਤ ਪੇਖੋਂ, ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਵੇਖਦਾ ਹਾਂ, ਸਾਧੂ ਸਰਨਾ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਏ ਨਿਰਮਲ ਮਨ ਕਰਨਾ। ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਗਾ ਗਾ ਕੇ ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂ ਦੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਮੈਲ ਜਿਹੜੀ ਲੱਥ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਿਰਮਲ ਮਨ ਕਰਨਾ, ਮੈਲ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਘਾਟ ਘਟ ਅੰਤਰ ਮੇਰਾ ਸੁਆਮੀ ਊਠਾ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਪਾਇਆ ਪ੍ਰਭ ਤੂਠਾ। ਘਾਟ ਘਟ ਅੰਤਰ, ਘਾਟ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸਰੀਰ। ਹਰੇਕ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੇਰਾ ਸੁਆਮੀ ਮੂਠਾ। ਸੁਆਮੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਮਾਲਕ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ। ਮੇਰਾ ਮਾਲਕ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪ ਵਸਦਾ ਪਿਆ। ਜੀਵ ਜੰਤੂਆਂ ਤੇ, ਨਿੱਕੇ ਤੋਂ ਨਿੱਕੇ ਜੀਵ, ਸੂਖਮ ਤੋਂ ਸੂਖਮ ਜੀਵ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਸਥੂਲ ਤੋਂ ਅਸਥੂਲ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਰੇ ਜੀਵ ਜੰਤੂਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਵਸਦਾ ਪਿਆ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਪਾਇਆ ਪ੍ਰਭ ਤੂਠਾ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ, ਤੂਠਾ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ, ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਇਆ,
उदों मैनू उन्हें नाम दियां दातां बख्श दित्तियां। नानक नाम पाया, नाम मैं प्राप्त कर लिया प्रभु परमात्मा वाहिगुरू कोलों। प्राप्त उठा प्रभु परमात्मा मेरे ते खुश हो गया, प्रसन्न हो गया। जदों मैं फिर नाम की दात उन्हें झोली च पा दित्ती, मेरा हिरदा जिहड़ा सी नाम दे नाल भर गया। क्योंकि प्रभु परमात्मा अकाल पुरख वाहिगुरू जिहड़ा है ਉਹਦੇ घर ਵਿੱਚ कोई भी कमी नहीं है, ना दुनियावी पदार्थों की ना नाम की कमी है। क्योंकि कमियां ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ने जिन्हें कोल गिणिया मिथ्या जिहड़ा है धन दौलत होवे, वो तो वंडिया खत्म हो जाता है। पर परमात्मा का नाम जिहड़ा है कदे भी खत्म होने वाला नहीं है। आद अंत एक है अवतारा, सोई गुरु समझो हमारा। सो सतगुरु जी अखीरलियां पंक्तियां अंदर गरीब नवाज बख्शिश करते हैं। घाट घाट अंतर मेरा स्वामी उठा, नानक नाम पाया प्रभ तुठा। गुरु दे कोलों नाम दीयां दातां सानूं प्राप्त होणीआं ने। इस करके गुरु चरनां दे विच आइए, सतगुरां दे कोलों नाम दी दात मंगिया करिए। जिथे दुनियावी पदार्थ मंगदे आ उत्थे नाम दी दात रोजाना ही मंगिया करिए। क्योंकि ये जिन्ना भी ज़्यादा साडे कोल नाम होवेगा उन्ना ही सानूं लोक परलोक दा सुख प्राप्त होएगा। इउं सतगुरां ने किरपा कीती। अज दे इस पावन पवित्र शब्द के विचार नाल आपां जुड़ना कीता जी। बेअंत होईयां भुल्लां सतगुरु बख्श लैणगे, समत बख्शन। इस तरह गुरबाणी नाल जुड़ के असीं अपना जीवन सफला करना है जी। वाहिगुरू जी का खालसा